नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अनुकंपा नियुक्ति पर आई नई अपडेट, आदेश जारी होंगे ये नियम। रेलवे ने कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ी अपडेट जारी की है। इसके लिए रेल मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के नियम तय किए गए हैं। साथ ही रेलवे के प्रशिक्षुओं की सीधी भर्ती भी जारी रहेगी। इसके लिए भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। एमपी के इन जिलों ने बढ़ाया मान, जीता प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड, शिवराज ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश के जिलों ने एक बार फिर मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। प्रदेश के 3 जिलों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवार्ड पाने वाले जिलों के कलेक्टर्स और उनकी टीम को बधाई दी है। प्रदेश के दतिया जिले ने पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दतिया कलेक्टर संजय कुमार को सम्मानित किया। सिविल सेवा दिवस पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा उपस्थित थे। भोपाल आगमन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे कश्मीरी पंडित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल आगमन के पूर्व कश्मीरी पंडित समाज के प्रतिनिधि मंडल ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग से उनके कार्यालय पर मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए ऐतिहासिक कदम एवं आर्टिकल 370 हटाने पर आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल आगमन पर उनके आत्मीय स्वागत करने की मंशा व्यक्त की। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें स्वागत स्थल पर स्थान उपलब्ध करवाने हेतु आश्वस्त किया। केंद्र सरकार का एमपी को तोहफा, 64.96 करोड़ की पहली किस्त स्वीकृत, मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को तोहफा दिया है, जिससे प्रदेश में अब पशुओं का बेहतर इलाज हो सकेगा। खास बात यह है कि अब पशु मालिक को गंभीर स्थिति में अपने बीमार पशु को लेकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पशु अस्पताल खुद चलकर उसके पास आएगा। यानी अब मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित होगी। इनकी संख्या 406 होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को पहली किश्त के रूप में 64.96 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। बिजली गुल होते ही सीएम शिवराज ने आखिर ऐसा क्या कहा कि ठहाके मारकर हंसे अधिकारी। सिविल सर्विस डे के मौके पर प्रशासन अकादमी के प्रोग्राम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ गया, जब उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना भाषण शुरू ही किया था कि अचानक बिजली गुल हो गई। मुख्यमंत्री ने संबोधन में बिजली बंद होने से कार्यक्रम में मौजूद आयोजक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन अकादमी में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के भाषण के दौरान आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एसएएस, एसपीएस, एसएफएस अफसर मौजूद थे। हालांकि अपने चिरपरिचित हास्य अंदाज के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज के एक वाक्य ने गुल बिजली में भी मौजूद अधिकारियों को जोरदार ठहाका लगाने के लिए मजबूर कर दिया। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पर बड़ी अपडेट, आयोग ने जारी किया आदेश नंबर जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। दरअसल एक सत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा प्रदेश के 9 संभाग में आयोजित होगी। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण का कार्य आयोग द्वारा संभागीय पर्यवेक्षकों पर सौंपा गया है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने लगाई जनहित याचिका, एचसी ने की खारिज। मध्य प्रदेश में अतिक्रमणकारियों के कब्जों पर चलाए जा रहे बुलडोजर को रोकने के लिए लगाई गई याचिका को एमपी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना उसका इससे सीधा कोई संबंध है, इसलिए याचिकाकर्ता का ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। दंगाई, गुंडे, बाहुबली या यूं कहें ऐसे लोग जो समाज की शांति भंग करते हैं, उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार बुलडोजर चला रही है।
एंटी माफिया अभियान के तहत ये कार्यवाही प्रदेश में जारी है। पिछले दिनों खरगोन में हुए दंगे के बाद इसमें और तेजी आई है। इस कार्यवाही के खिलाफ विपक्ष खड़ा हो गया है और इस कार्यवाही को कानून के विरुद्ध बता रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री को भाजपा में होने के कारण उसी के मजहब के लोग कर रहे परेशान, गृह मंत्री से की शिकायत। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजम्मिल अली ने बुधवार को भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को शिकायत कर बताया कि समाज के कुछ लोग भाजपा में रहने के कारण उसे परेशान कर रहे हैं। मुजम्मिल अली के द्वारा गृह मंत्री को की गई शिकायत पर अब जबलपुर में मस्जिद कमेटी के कुछ लोग आ गए हैं एवं उनका कहना है कि गृह मंत्री से मुजम्मिल ने जो भी शिकायत की है वह झूठी है। 6,000 करोड़ की लागत से तैयार होगी योजना, इन जिलों को मिलेगा लाभ, सीएम के अधिकारियों को निर्देश, काम में लाएं तेजी। विकास की राह पर आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश में जल प्रदाय योजना के लिए सभी ग्रामीण अंचलों को जल जीवन मिशन सहित जल प्रदाय की अन्य योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 40 लाख ग्रामीण परिवारों के घर नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र और 69,984 स्कूल और 40,680 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जल पहुंचाए जाएं। एमपी में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, इन उम्मीदवारों को प्राप्तांक में मिलेगी छूट, सीएम शिवराज के बड़े निर्देश। मध्य प्रदेश में शिक्षक उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती में लाभ मिल सकता है। दरअसल बीते दिनों ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। इस दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हुई त्रुटि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर ध्यान देने की अपील की है। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ का प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में सीएम कार्यालय पहुंचे, जहां शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हुई त्रुटि को लेकर सीएम शिवराज के सामने कई अपील की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एमपी दौरा, ऐसा रहेगा कार्यक्रम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आएंगे। वे राजधानी भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कार्यालय से जारी आधिकारिक दौरा कार्यक्रम के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 अप्रैल को सुबह 8:40 पर दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट से रवाना होंगे और 10:10 पर भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वह जहानुमा रिट्रीट जाएंगे, जहां विधायक नागेंद्र सिंह के पोती के शादी समारोह में शामिल होंगे। अप्रैल में ही निपटा ले बैंक से जुड़े जरूरी काम, मई में होने वाली हैं बहुत ज्यादा छुट्टियां। अगर बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी या लंबा काम है और आप सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद इस काम के लिए बैंक के चक्कर लगाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं, क्योंकि अगले महीने बैंक वालों को बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिलने वाली हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप बैंक तक जाएं और बिना काम के ही आपको वापस लौटना पड़ जाए। इसलिए अप्रैल में ही काम निपटा लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अब समय कम है, अप्रैल के भी मुश्किल से 9 दिन बचे हैं। अब अगर कोई काम इस महीने ना हो पाए तो अगले महीने का शेड्यूल ज़रूर तय कर लें, क्योंकि मई में बैंकों में पूरे 11 दिन काम नहीं होगा। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बदले लोगों की शैली, बारातियों को राहत देने के लिए निकाले कूलर वाली बारात। मध्य प्रदेश में इन दिनों मई जैसी गर्मी पड़ रही है। पारा 41 डिग्री से लेकर 44 डिग्री के बीच पहुंच गया है, जिससे हर कोई ठंडी हवा लेने के लिए कूलर पंखे के नीचे जगह तलाशता रहता है। बुंदेलखंड की गर्मी तो सभी जानते हैं, जहां भू जल स्तर भी नीचे है तो वहां गर्म हवाएं चलती हैं। इस बार की गर्मी तो पूरे प्रदेश में सितम ढा रही है और ऐसे में शादियों के सीजन में टीकमगढ़ में एक अनोखी बारात निकली। इसमें बारातियों को गर्मी से राहत देने के लिए वर पक्ष की ओर से विशेष इंतजाम किया गया था। बारात में बैंड बाजे और लाइट के साथ एक हाथ वाले रिक्शे पर कूलर भी चलता रहा। जनरेटर से इस कूलर को चालू कर बारातियों को हवा की गई, जिसके सामने बारातियों ने जमकर डांस किया। जबलपुर में केसीसी कार्ड बनाने के लिए 24 अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान। किसानों को मिलेगा पीएम सम्मान योजना का लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र हितग्राहियों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जबलपुर जिले में 24 अप्रैल से 1 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जबलपुर जिले में फिलहाल 1,54,000 किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें से करीब 1,24,000 किसानों के किसान क्रेडिट बनाए जा चुके हैं। यह जानकारी कलेक्टर डॉक्टर इलायराजा टी की अध्यक्षता में हुई स्पेशल डीएलसीसी की बैठक में दी गई। एमपी में फिर बढ़ा कोरोना। प्रदेश में 15 नए पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा इंदौर में 9 मरीज मिले।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन प्रदेश में 15 नए पॉजिटिव मिले। इसमें सबसे ज्यादा 9 मरीज इंदौर से मिले। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, कटनी, रायसेन में एक और शिवपुरी में 2 पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 58 पहुंच गई है। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में 15 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 2 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। प्रदेश में अब तक 10,41,281 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 10,30,489 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 10,734 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 2 मरीज ठीक हुए हैं। अभी प्रदेश में 58 कोरोना के नए केस हैं।